न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में विपरीत में। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर सफ़ीउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या ख़ास वजह है सर आज के मीडिया से बात करने की? सर जानना चाहते हैं सर। हम लोगों का अपोजिशन की तरफ से कुछ सवाल उठाया गया है, खास करके जो है 5 साल की मीटिंग में अपोजिशन लीडर्स विक्टर बाबू ने जो कुछ बातें, बेबुनियाद बातें उन्होंने कही है, उसका जो है जवाब देना और अवाम का जानना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए जो है आपको जो है आज ये इंटरव्यू मिलेगा। सर, हम ये जो कांग्रेस की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें जिस तरीके से बातें और ख़ास करके ज़िला निर्माण को लेकर कांग्रेस का एक मीटिंग था सर, उस प्रोग्राम को या उनके इस कर्मसूची को किस नज़रिए से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 5 तारीख को गोती में जो मीटिंग हुआ वो कांग्रेस पार्टी का मीटिंग नहीं था। मैं खुद कांग्रेस पार्टी साथ नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का संविधान हमको मालूम है। किसी ब्लॉक का अगर मीटिंग कांग्रेस पार्टी का बुलाता है तो वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट बुलाता है। और जहाँ तक मेरा जानकारी के मुताबिक जो है ग्वालपोखर 1 कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम बाबू है। नसीम बाबू ने वो मीटिंग नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद उस मीटिंग से गैर हाजिर थे। उस दिन जो मीटिंग यहाँ पर हुई, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी रुकिए। हाँ जी। वो मीटिंग हमारे विक्टर बाबू का फैमिली 34 साल यहाँ पावर में रहा और विक्टर बाबू खुद 11 साल MLA रहे। कुल मिला के 44 साल पावर में रहा। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी ग्वालपोखर 1 और 2 मिला के था, तो ऑटोमेटिकली जो फैमिली 44 साल से हुकूमत करता हो, समझे, उसका तो चंद जो है सपोर्टर रह ही जाए, समझे। तो ये जो उस दिन मीटिंग हुआ, इस ग्वालपोखर जिस पार्टी के नाम पर निर्माण क्या इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट निर्माण कांग्रेस कमेटी, समझे, जो नाम दिया गया है, तो ये जो है विक्टर बाबू का निजी पार्टी है, जो है सिर्फ ग्वालपोखर 1 और 2 में जो है उनके कुछ सपोर्टर हैं, उन्हीं को लेकर उस दिन वो मीटिंग हुआ। वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं थी। और मैं जो है ना विक्टर बाबू से एक दरख्वास्त करूँगा, समझे, कि हर चीज़ में जो है लोगों से जो है डोनेशन मांगना, चंदा मांगना शायद ये दुरुस्त नहीं है, समझे। मैंने लोकसभा में भी देखा, उससे पहले भी जो प्रोग्राम हुआ है, बात में जो है लोगों का सहयोग जरूर मांगिए, समझे, लेकिन ये चंदा मांगना शायद, समझे, मैं तो खैर दूसरे पार्टी का हूँ, TMC का हूँ, मैं तो उस पर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन चूँकि वो जो है मेरे लड़के की उम्र की है, इसलिए उनसे मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ। अली इमरान रंग साहब ने प्रोग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कई कारनामे के ऊपर भी उंगलियां उठाई, खासकर जो क्योंकि गुत्ती में प्रोग्राम था और गुत्ती में फायर ब्रिगेड जो फायर स्टेशन है उसको लेकर आपका जो इंग्लिश मीडियम मदरसा है, उसमें जो है मदरसे के नाम पर सिर्फ लोगों को एक तरह से कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया क्योंकि वहाँ पे उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सर। ताज्जुब की बात है, ये कहावत सही है, जो काम करता है उसी को बदनाम किया जाता है और जो काम नहीं करता है उसका कुछ नहीं होता है। तृणमूल सरकार और ग्वालपोखर में खुसूसन हमारे ऑनरेबल MIC गुलाम रब्बानी
है ना, ऑनरेबल सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल ने जो डेवलपमेंट का हमने एक तूफान ला के खड़ा कर दिया है, उस पर उंगली उठाया जा रहा है। अब फायर ब्रिगेड की बात करते हैं। उस दिन जो है उस पर तंज किया गया। तो मैं अपोजिशन वालों से एक ही सवाल करूंगा, क्या ग्वालपोखर में फायर ब्रिगेड नहीं होना चाहिए था? हुआ है तो क्या गलत हुआ है? हा? जिस दिन से फायर ब्रिगेड हुआ है, हा? कितना गांव जलने से, तबाह होने से बचा है मालूम है? आप लोग सर्वत्र मालूम कीजिए। खुद मेरा गांव डोहाबाड़ी, हाँ, 3 मरतबा अगर फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं आता, मेरा आधा गांव जल के राख हो जाता। तो क्या अपोजिशन वाला चाहते हैं कि ग्वालपोखर के गांव का गांव राख हो जाए? ताज्जुब की बात है। आपने किया नहीं भाई, हम किए हैं, तब तो उंगली उठाया जा रहा है। हाँ? ये कैसी बात है? हाँ? उस दिन और भी बहुत सी बात हुई। मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ हैं, आप लोग ग्वालपोखर के हैं, पैदाइश से अब तक आप लोगों का जितना उम्र हुआ है आप लोग जानते हैं यहाँ सड़कों की हालत क्या थी। सबसे गुजरा हुआ, यानी कि जिसको बदतरीन हालत यहाँ का कम्युनिकेशन का था। तृणमूल सरकार आने से पहले या मेरे मंत्री साहब 14 से पहले, तृणमूल ज्वाइन करने से पहले कितने सड़क पक्की थे भाई? कच्चा सड़क था, वो भी प्लेन नहीं, ऊबड़ खाबड़। हाँ? एक एक जगह जाने में, 1-2 माइल जाने में दम निकल जाता था। कौन सा सड़क था? ये केडी रोड था। और जो टूटा फूटा बंगाल टू बंगाल, और आपका जो है लोधन से जो सोनामती गया है। हाँ? 2 चंद जो है में क्या कहते हैं PMGS, ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना का था, और कुछ था क्या? लेकिन आज के तारीख में ग्वालपोखर में जो है आप कहीं भी जाइए, आपको कादा नहीं खींचना पड़ेगा। हाँ? सड़कों का जाल सा हो गया है, और जो है वो भी हो रहा है। तो आज कम्युनिकेशन जो बुनियादी जरूरत है इंसान का, हाँ? आज़ादी से 14 तक क्यों नहीं हुआ भाई? 34 साल जो है बाएं मार रहा, उससे पहले कांग्रेस रहा। क्यों आदमी जो है काला खींच के जाता था? हाँ? आज ये डेवलपमेंट हुआ है, आज जो है सड़क, बिजली, हाँ? मंत्री साहब फायर स्टेशन कर दिए, क्या कहते हैं पंजबाड़ा में बिजली की हालत। आज ये दोनों हालत सुधरने की वजह से ग्वालपोखर तरक्की कर रहा है, तरक्की के रास्ते पर गामजन है। कह रहे थे कि यहाँ के लोग जो है बाहर सब कटे, यहाँ क्यों नहीं जो है काम मिल रहा है? हाँ? तो मैं ये बात कह देता हूँ कि आज ये कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होने की वजह से हर एक चौक में, चौराहे में, गांव में छोटा छोटा मार्केट हो चुका है। हाँ? और उस मार्केट में कौन लोग इन्वॉल्व है? बाहर के लोग इन्वॉल्व नहीं है, यही गांव के लोग इन्वॉल्व हैं। यही गांव के लोग जो बाहर हुनर सीख के आए हैं। आप लोगों तो मैं कहूँगा कि आप लोग सभी कीजिए, वो लोग आए हैं। हाँ? आज जो 100% बाहर थे, कम से कम 25% लोग आज बाहर नहीं जाके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। जो है ये जो है तृणमूल सरकार के अमल में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ के तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है सर। देखिए मुझे ताज्जुब है, अब इल्ज़ाम लगाइए, आप ज़रूर हम लोग का खामियों को उजागर कीजिए, आपको हक है, आप अपोजिशन में। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि विक्टर बाबू जैसा तालीम याफ्ता जो लॉ का डिग्री लिया है, उस दिन बोले कि वहाँ का मदरसा में उर्दू नहीं, पांजीपुरा। ताज्जुब है उसकी उनकी जानकारी पर।
वो इंग्लिश मीडियम मदरसा है। इंग्लिश मीडियम मदरसा में इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, दूसरा कोई भी लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाता है। ये उनको मालूम होना चाहिए। उठा दी, इल्ज़ाम लगाना है लगा दी। हाँ? ताज्जुब की बात है। आज स्कूल और कॉलेज की बात कर रहे हैं। हाँ? तो मैं अपोजिशन से एक सवाल कहूँगा कि ग्वाल पोखर और चकलिया के लोगों को स्कूल और कॉलेज का जरूरत अब पड़ा है? ये 11 से पहले नहीं था। 11 से पहले कोई भी शख्स बोल दे कि कोई भी जो है कॉलेज होना होगा, ये नाम जो है लिया था, नहीं लिया। कॉलेज का नाम कब आ रहा है? एक मर्तबा जो है हमारे जिला के सबसे बड़े लीडर प्रियजन दास मुंशी ने पहली बार उठाया था कि कॉलेज जो है होना चाहिए, यहाँ ज़रूरत है। हाँ? और मैं वो शख्स हूँ। उन्होंने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन मिलेगा। मैंने कहा था कि गोदाहाट में मैं 5 एकड़ ज़मीन दूंगा, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था। लेकिन आपको मालूम है, तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वक्त बहुत हो जाएगा। वो कॉलेज बाएं महाज के सरकार ने नहीं होने दिया। मेरी ज़मीन में जो है उसका रिपोर्ट गलत दी। आज अगर बाएं महाज के सरकार ये उल्टा सीधा रिपोर्ट, वो नहीं चाहते थे कॉलेज यहाँ पर हो, कॉलेज नहीं। उसके बाद कॉलेज आया, कॉलेज का नहीं आया। कब आया है? जब हमारे मिनिस्टर साहब ने निकाला कि नहीं, मैं कॉलेज मेरे बाप के नाम से खोलूँगा, उसके बाद आया सर। तो अब तक नहीं हुआ सर। यही बात तो मैं कहने रहता हूँ। हाँ? कि 11 से पहले क्यों नहीं किया भाई? 11 से पहले क्या एमएलए नहीं थे? हाँ, एमपी नहीं थे, मिनिस्टर नहीं थे, क्यों नहीं किया? अब जब मंत्री साहब करने चाहते हैं तो कॉलेज का नाम आया है। और आज कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा बाधा है वो ज़मीन का, हम लोगों ने बार बार कहा है। हाँ? तो मैं एक ही बात कहूँगा मेरे अपोजिशन वालों को, समझे, और ख़ास करके अभी अपोजिशन के लीडर जो है मेरे विक्टर बाबू, उनसे कि आप ज़मीन दीजिए। जिस दिन आप ज़मीन दीजिएगा उसी दिन से कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। किसके पास है 5 एकड़ ज़मीन? आज ग्वाल पोखर में ये दावे के साथ कर सकता हूँ, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, 7-8 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। हाँ? ज़मीन बढ़ चुकी है, वेस्ट हो चुका है। हाँ? सीलिंग एक्ट में, LR एक्ट में बेनामी कर दे। हाँ? ज़मीन है किसके पास? और ज़मीन कॉलेज का कहाँ चाहिए? खेतों में? हाँ? वो तो रोड साइड होना होगा। हाँ? आप दीजिए। और कॉलेज कहाँ होना चाहिए? जहाँ ज़रूरत है। कहाँ ज़रूरत है? पिप्पिस से लेके गाँव, इस बीच पे कॉलेज की ज़रूरत है। हाँ विक्टर बाबू, इस बीच में जो है ज़मीन का बंदोबस्त कर दे, समझे, है ना? हम लोग जब मंत्री साहब पैसे भी कुछ देने चाहें वो दे देंगे, समझे। जिस दिन वो ज़मीन वो दे देंगे उस दिन कॉलेज हो जाएगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, एक ना एक दिन कॉलेज यहाँ होगा। ज़मीन देख रहे हैं, एक नहीं हो रहा, दूसरा देख रहे हैं। ज़मीन की वजह से आज एक ज़मीन पाते भी हैं तो 50 तो शेयर डाल रहा है, 40 तैयार होता है, 10 तैयार नहीं हो रहा है। इसकी वजह से भी नहीं हो रहा है। सर, आप लोग ने इस कॉलेज के मामले को कई बार खुद आप लोगों पहले भी मैंने कई बार आप बोला है आपने। दूसरा ये मामला ये है कि जिस अंचल में उस दिन की मीटिंग हुई थी, उस अंचल में एक ब्रिज की जो कनेक्टिंग रोड है, उसके मसले को पिछले कई सालों से उठाया जा रहा है सर। तो उसमें अब तक हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने जो आरोप लगाया कि पोचागाड़ी जो ब्रिज है उसके मामले में सर क्या करेंगे सर? अब तक क्यों नहीं उसका हुआ सर? यही सवाल अगर फिर आपसे मैं कहूँ कि 11 से पहले वो ब्रिज क्यों नहीं हुआ भाई? 11 से पहले वो ब्रिज क्यों नहीं? वो ब्रिज हमारे MIC, हमारी हुकूमत, TMC हुकूमत और हमारे MIC गुलाम रब्बानी साहब और गुलाम मसूद साहब की मदद से ब्रिज तैयार हो। उसका कनेक्टिंग
कनेक्टिंग जो है, ब्रिज वाला तो कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज बना दिया, लेकिन उसके साइड में जो है उसका काम नहीं हुआ। वो रास्ता बनेगा तब ना होगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम ये भी बोल दें जी कि उसका काम भी शुरू हो रहा है, काम हुआ है। इस इलेक्शन से पहले यहाँ का लोकल जो है ब्रिज के ऊपर से जाने का जो बंदोबस्त कर दिया गया था, वो भी जरूर होगा। होगा। उस ब्रिज का जो हाँ रास्ता बनेगा, इंजीनियर भेजा गया था, देखा गया था, वहाँ कुछ लोगों का पर्सनल जमीन है, वो लोग जो है वो रास्ता बनने नहीं दे रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो वो लोग तैयार हो जाए और जो है वो रास्ता बन जाए। हाँ। और दूसरी बात, मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में एक बात बोल। बिल्कुल बोलिए सर। हाँ? 18 बेड का हॉस्पिटल, सबसे पुराना हॉस्पिटल आपका लोधन का, जो जर्जर हालत में था, हाँ? आज 60 बेड का है। हाँ? आज जो है वह क्या कहते हैं, पांजीपारा में हमारे MIC ने साहब ने कर दिया है। गुड़गांव बंद था, गुड़गांव चालू हो गया है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो वेटिंग रूम बन चुका है, हाँ? गेस्ट हाउस बन चुका है। यहाँ पर जो है डिलीवरी का पूरा इंतजाम कैसे वो भी किया जा रहा है। तो भाई काम हम लोग कर रहे हैं। जनरेटर रखे हुए हैं। आपने जो है क्या 11 से पहले कुछ किया ही नहीं, जीरो। आज अगर पहले से कुछ कुछ वो लोग काम करते आते तो आज जो बोझा, जो चाप, जो प्रेशर डेवलपमेंट का पड़ा है वो नहीं होता। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, और उनका दावा है कि आज जितने भी हाई स्कूल हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, वो उसी 34 साल के जिसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो उसी हुकूमत ने तो किया था सर। देखिए, जितने हाई स्कूल हैं वो आज़ादी के वक्त से आ हो रहा है। 34 साल में अच्छा। कुछ जरूर किया, ऐसी बात नहीं है। क्या आपका जो है सबसे पहला हाई स्कूल है लोधन, उसके बाद धर्मपुर पांजीपारा हुआ, तो 34 साल कांग्रेस के वक्त हुआ। बात समझते हैं? जी जी। हाँ? ये तमाम कांग्रेस के वक्त में हुआ। उसके बाद कुछ किया, प्राइमरी स्कूल तो वामफ्रंट में हुआ ही नहीं, सब कांग्रेस के वक्त था। एक दो गलती से हो गया तो नहीं कर सकता है। मैं नॉलेज में है 77 से पहले हुआ था, जितना प्राइमरी स्कूल यहाँ पर है। नया प्राइमरी स्कूल 2-4 हो जाए तो हम नहीं कर सकते, आप नहीं हुआ था। लेकिन आप वहीं पर देखिए प्राइमरी स्कूल कहाँ चल रहा था, थेचर हाउस। हाँ? हाई स्कूल का क्या हाल था, क्लासरूम नहीं। हाँ? आज एक हाई स्कूल FP स्कूल जाके देखिए, आप पहचान नहीं पाइएगा। ये बिल्डिंग है, ये तमाम बिल्डिंगें आज कंस्ट्रक्शन उसको काबिल बनाया कौन? हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार। हाँ? हर जगह बिल्डिंग नजर आ रहा है। हाँ? आप बना दिए, लेकिन वहाँ पढ़ाएगा कहाँ बच्चों को भाई? हाँ? ताज्जुब की बात है। नहीं। और एक बात बोली थी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, यही बात करके ख़त्म करूँगा कि आज पश्चिम बंगाल ने, पूरा हिंदुस्तान में ज़रूरत क्या है? इस फासिस्ट सरकार को हटाने की ज़रूरत है। तमाम एक आदमी जो है इस 10-11 साल में जो है हमारा मुल्क जो भी हो कछुए के रास्ते से जहाँ पर गया था, वो पट्टी से उसको उखाड़ दिया। जो प्रॉपर्टी हुआ था सबको बेच रहा है, खाली हो रहा है। इस सरकार का जो मदद करता है, मैं उसको सबसे बड़ा गुनहगार समझता हूँ। वो यहाँ के हिंदुस्तान के अवाम के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। कह रहे थे, ताज्जुब की बात है कि तृणमूल यहाँ कैंडिडेट दिया था बीजेपी को जिताने के लिए। अजीब बात है भाई।
एक छोटा बच्चा को भी अगर पूछिए, हाँ, यकीन करेगा? आप लोग जो सम्मान आप लोग यकीन कीजिएगा इस बात को, तो तृणमूल यहाँ बीजेपी को, हाँ हाँ, पश्चिम बंगाल में इस फासिस्ट सरकार जिसका नाम बीजेपी है, कोई लड़ रहा है तो वो तृणमूल है, बाकी का कोई वजूद नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा था, सबसे पहले ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने सबसे पहला दौरा हमारा चीफ मिनिस्टर ने जोट करने के लिए कहा था, और उन्होंने ये सुझाव रखा था कि जो पार्टी बीजेपी को जहाँ पर हराता है उसको सपोर्ट किया जाए। तो आज मैं जो है हमारे लिए कांग्रेस का रहनुमा से मैं ये सवाल करूँगा, यकीनन आज भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल पार्टी है, हाँ? क्या हाल है बिहार में आपका? क्या हाल है यूपी में आपका? क्या हाल है तमिलनाडु में आपका? क्या हाल है हमारे पश्चिम बंगाल में? आप लोग उसको हराइएगा, हाँ? तो जो हराएगा उसी को ना वोट दे के जिताइएगा, हाँ? और आज यहाँ पर जो है इस इलेक्शन में लगभग 2,60,000 वोट हमारे जितने बाबू ने पाया। कहाँ पाया? किस जगह पाया? आप लोग समझ लोग जानते हैं, रिजल्ट सीट अभी नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको दिखा देते, हाँ? इस्लामपुर सब भी ने पाया। क्यों? रायगंज सब में क्यों नहीं पाया भाई? सलीम साहब भी पाए। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया। आज अगर 18 में जो है वोट नहीं काटा जाता, हमारे सलीम साहब नहीं काटते खुसूसन, तो टीएमसी का जीतता। आज अगर हमारे विक्टर बाबू ये वोट अगर 2,60,000 के करीब नहीं काटते, टीएमसी यहाँ जीतता, हाँ? तो आज ये बात सच है, हाँ? कि यहाँ पर जो लोग वोट काटने के लिए आए थे, असल में वो लोग वोट काटने के लिए नहीं आए थे, वो लोग बीजेपी को जिताने के लिए आए थे। बीजेपी जीती है, समझे?